हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी किसके बारे में। हम डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल तीनों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए। ठीक है, हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था। वो क्या फॉर्मूला था आपका? डेल्टा एस गैस के लिए या डेल्टा एस सिस्टम के लिए जो जनरल फॉर्मूला था, जो आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो। ठीक है, और वॉल्यूम की जगह अगर प्रेशर दिया हो तो डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एन सी पी। सी वी की जगह क्या आ जाएगा? सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। यहाँ वॉल्यूम है इसलिए यहाँ सी वी है, यहाँ पी है, यहाँ प्रेशर है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे वी टू अपॉन वी वन है तो यहाँ पे पी वन अपॉन पी टू होगा। ठीक है, और यही दो अपने जनरल फॉर्मूला हैं जो आपको ध्यान रखने हैं सभी प्रोसेस के लिए। जब पहली प्रोसेस हमने बात कर ली थी जो थी आपकी क्या सी आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है जीरो हो जाएगी और अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड प्रोसेस दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। वहाँ पर प्रेशर आपका क्या होगा? सेम होगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी एन सी पी एल एन टी टू डिवाइड बाई टी वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रोसेस दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर हमें आइसोबैरिक प्रोसेस दी हुई है और उसके लिए डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए, तो देखिए आइसोबैरिक में आपका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा एस सिस्टम वो क्या हो जाएगा? एन सी पी एल एन पी वन बाई पी टू। ठीक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो प्रेशर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो वो नहीं आएगा, आपके पास आएगा टी टू डिवाइड बाई टी वन। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? जीरो होता है। डेल्टा एस सिस्टम किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होता है, जो हम कैसे निकालेंगे? एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन से। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और अगर आपके पास प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो डेल्टा एस सिस्टम का तो फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास, डेल्टा एस सिस्टम दैट इज एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज की जाती है क्यू इरिवर्सिबल, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज की जाती है वो किसके बराबर होती है? वो इक्वल होती है डेल्टा एच के। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच डिवाइड बाई टी सराउंडिंग। तो यहाँ से आपको डेल्टा एस सिस्टम और यहाँ से आपको डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करना है, दोनों को टोटल कर देना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्लियर है? सिंपल है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, 1 मोल of an ideal diatomic gas was heated at a constant pressure of 1 atm to double its temperature if the initial pressure आपको दिया गया है of the gas was 27 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है, then calculate delta system, delta surrounding and delta total। ये तीनों आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, when the process is carried out reversibly, when the process is carried out reversibly, second, when the process is carried out irreversibly। ठीक है, और आपको टी सराउंडिंग दिया हुआ है, टी सराउंडिंग 600 केल्विन। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे हिसाब से। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं। अगर अब फर्स्ट हम बात करें रिवर्सिबल के लिए, तो देखिए डेल्टा एस टोटल रिवर्सिबल के लिए हमें पता है कितना होता है, 0। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होता है। अगर हम डेल्टा एस सिस्टम निकालें तो डेल्टा एस सिस्टम का जो हमारा फॉर्मूला होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस वाज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया आपके पास, ऑफ 1 atm टू डबल इट्स टेम्परेचर। मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। ठीक है, वो डबल हो गया आपका कितना, 600 केल्विन। ठीक है, तब तक उसको हमने क्या किया, हीट किया, ऑफ 1 atm टू डबल इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इफ द इनिशियल टेम्परेचर वाज 300 केल्विन, 27 डिग्री से, तो 600 केल्विन होने तक हमने क्या किया, उसको हीट किया। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा एस सिस्टम, सराउंडिंग और टोटल कैलकुलेट करना है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर जो होगा P1 और P2 दोनों सेम होंगे, तो वो वैल्यू तो अपने पास 0 हो जाएगी। फॉर्मूला बनेगा आपके पास NCP ln T2/T1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n की वैल्यू तो हो गई 1, Cp की वैल्यू अगर हम बात करें डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है, Cv होता है आपका 5R/2, तो Cp होता है आपका 7R/2। ठीक है, इंटू ln T2 डिवाइड बाई T1, T2 कितना है आपका 600, तो 600 डिवाइड बाई 300। ठीक है, तो देखिए 7 इंटू आर की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं कैलोरीज के लिए, ln 2 की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, 0.7, 2 से 2 कैंसिल,
4.9 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा एस सिस्टम की। डेल्टा एस सराउंडिंग की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, -4.9 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। इसे नोट कीजिए। फिर मैं इरिवर्सिबल के लिए बारे में बात करता हूँ। ठीक है, चलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा एस सिस्टम तो सेम ही होता है। डेल्टा एस सिस्टम कितना निकाला था हमने, 4.9। ठीक है ना, दैट इज एन सी पी एल एन T2/T1, 4.9 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, डेल्टा सराउंडिंग हमें निकालना है। देखिए डेल्टा सराउंडिंग हमें निकालना है। तो देखिए डेल्टा अगर सराउंडिंग की बात करें क्या होगा, -Q इरिवर्सिबल अपॉन T। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज की जाती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा एच की। दैट इज -ΔH अपॉन T सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है NCP T2 - T1 डिवाइड बाई T सराउंडिंग। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं हम। -N की वैल्यू हो गई 1 इंटू 7R/2 इंटू T2 600 - 300 डिवाइड बाई 600। ठीक है, तो 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 300 डिवाइड बाई 600। तो 2 से 2 कैंसिल, 6 से ये गया 2 टाइम्स, 7/2 दैट इज 3.5। ये आएगा माइनस में कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आया, -3.5 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो डेल्टा एस टोटल दोनों का आप क्या कर दीजिए एडिशन, दैट इज 4.9 माइनस 3.5, ये आएगा 1.4 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स विच इज़ ग्रेटर देन 0। और हमें पता है डेल्टा एस टोटल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैलकुलेशन के टाइम। क्रॉस चेक भी करना है कभी कभी, मान लो आंसर क्रॉस चेक करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको रिपीट करते रहने पड़ेंगे पुराने लेक्चर्स। ठीक है ना, पुराना रिवाइजन आपको करना पड़ेगा डेली, तभी आप इस चैप्टर में समझ पाओगे कि चीज़ें कैसे लिंक हो रही है। ठीक है ना, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको आगे वाली जो चीज़ें हैं और जो अभी चल रही है वो भी शायद समझ में नहीं आ रही होगी अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत मांगता है ये चैप्टर। थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, मतलब T1 बराबर T2 होगा। या हम कहें डेल्टा T क्या होगा आपके पास, 0 होगा। अगर डेल्टा T 0 है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम डेल्टा U निकालें NCV डेल्टा T होता है वो भी क्या होगा, 0 होगा। और डेल्टा H दैट इज NCP डेल्टा T वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, फर्स्ट लॉ से डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। अब डेल्टा U 0 है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा U क्या है, Q प्लस W। ये 0 है तो Q की वैल्यू क्या होगी, -W। क्लियर है,
अब देखिए, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, आपके पास डेल्टा एस सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो तो सेम ही होता है। अगर हम बात करें फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा एस सिस्टम किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है। अब देखिए, टेम्परेचर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो आपके पास दो फॉर्मूले बनेंगे इसके, एन आर एल एन V2 डिवाइड बाई V1, या तो ये ले लीजिए, या फिर एन आर एल एन P1 डिवाइड बाई P2, ये फॉर्मूला ले लीजिए। वॉल्यूम दिया है तो इस फॉर्मूले को काम में लीजिए, प्रेशर दिया है तो इस फॉर्मूले को काम में ले लीजिए, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर हम बात करें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा दोनों, एन आर एल एन V2 बाई V1 लिखिए, या फिर एन आर एल एन P1 बाई P2 लिखिए, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। एक तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग अगर आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है। अब देखिए, क्यू के लिए हम काम में लेंगे ये वाली चीज़, ठीक है। क्यू इरिवर्सिबल को हम क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू, एक तो माइनस ये पहले से है, और क्यू को हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी डी वी, क्या होती है, माइनस पी डी वी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आपके पास डेल्टा एस सराउंडिंग की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग, और डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं, माइनस पी डी वी, तो हम लिख सकते हैं माइनस पी, जो क्या होता है, पी एक्सटर्नल होता है, इनटू डेल्टा वी दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइड बाई टी सराउंडिंग। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते हैं, क्लियर है। और डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो, प्रैक्टिस हो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius is expanded isothermally, expanded isothermally from 10 atm to 1 atm, 10 atm to 1 atm against a constant external pressure, constant external pressure of 1 atm, of 1 atm, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग
एंड डेल्टा एस टोटल। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्व करके बताता हूँ। चलिए देखिए, अब इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वो हमें लैंग्वेज से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली तो इसने बोल दिया है, आइसोथर्मली MALLY फ्रॉम 10 ATM टू 1 ATM, 10 ATM से 1 ATM। ठीक है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है कितना, 1 ATM। ठीक है, अब देखिए उसने बोल दिया है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोल दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये टर्म हो सकता है आप भूल गए हो और हो सकता है आपको याद है। जब भी ऐसे लिखा हुआ रहता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब आपकी प्रोसेस कौन सी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब हमें पता चल चुका है कि ये कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम बात करें, डेल्टा सिस्टम क्या होगा फॉर्मूला। अब देखिए आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, प्रेशर हमें दिया हुआ है तो हमें प्रेशर वाली वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला दैट इज NR ln P1 बाई P2। ठीक है, तो देखिए N की वैल्यू हो गई 1 इंटू R की वैल्यू हम लेते हैं 2 कैलोरीज के लिए, इंटू ln P1 बाई P2 10 बाई 1, तो ये होता है 2 इंटू 2.3 दैट इज 4.6 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम आ चुका है दैट इज 4.6। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा एस टोटल, सॉरी डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते हैं पहले, दैट इज माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। सिंपल यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए आइसोथर्मली है मतलब डेल्टा यू जीरो, मतलब क्यू माइनस आपका जो क्यू इरिवर्सिबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, चलिए ओके, तो देखिए यहाँ से वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस पी एक्सटर्नल इंटू, अब वॉल्यूम तो नहीं दिया है तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT2 डिवाइड बाई P2। मैं लिखता हूँ NRT2 डिवाइड बाई P2। ठीक है, माइनस NRT1 डिवाइड बाई P1। क्लियर है। अब चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब T1 और T2 क्या है, सेम है, तो इसको मैं सिंपल T1 T2 को TT लिख देता हूँ। क्लियर है, चलिए इक्वल टू पी एक्सटर्नल की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू NRT को मैं बाहर निकालता हूँ 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। ठीक है, चलिए N की वैल्यू हो गई 1 इंटू R की वैल्यू है 2 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, इंटू 1 अपॉन P2 कितना दिया हुआ है आपके पास, 1 दिया हुआ है, माइनस 1/10। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे दैट इज 600 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो 9/10। ठीक है, तो 9/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540।
क्लियर है? चलिए, या तो इसको सिंपल ऐसे रखने दीजिए, क्योंकि आगे हम जब टेम्परेचर यहाँ लिखेंगे वैल्यू तो वो कैलकुलेट होके आपके कैंसिल होगी, ठीक है ना। तो ये हो गई क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, दैट इज -600 इंटू 9/10 इंटू 1 टेम्परेचर की वैल्यू हम रखेंगे कितनी है, 300। 300 से गया 2 टाइम्स 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई 10 1.8, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास -1.8 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो डेल्टा एस सिस्टम आ गया, डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया, डेल्टा एस टोटल निकालना है हमें, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 4.6 माइनस 1.8, कितने वैल्यू आएगी आपके पास, 2.8 के आसपास, ठीक है ना। 2.3 4.6 करेक्ट है। कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 मोल of an ideal gas is expanded isothermally at 298 Kelvin until its volume is tripled, जब तक 3 गुना नहीं हो जाता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस गैस एंड डेल्टा एस टोटल, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस गैस एंड डेल्टा एस टोटल, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, expansion is carried out reversibly. Second, expansion is carried out irreversibly. Where 836.8 joule of heat is less absorbed than in A, ठीक है, then in first। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, ठीक है, फिर से आइसोथर्मल का केस है, एट 298 केल्विन। ऐसा कीजिए, इसे 300 ही कर लिया, हाँ चलिए रहने दीजिए, 298 केल्विन अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल, मतलब पहले वॉल्यूम V था तो बाद में कितना हो गया 3V, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस गैस एंड डेल्टा एस टोटल, ठीक है। सराउंडिंग वराउंडिंग निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, केवल सिस्टम मतलब गैस और टोटल आपको निकालना है। एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली एंड एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली वेयर 836.8 जूल ऑफ हीट इज लेस एब्जॉर्ब देन इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में जो आपके पास हीट की वैल्यू आती है, सेकंड में हीट की वैल्यू उससे 836.8 जूल क्या है, कम है, ठीक है।
इसको यूज़ करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें, जब एक्सपेंशन हो रहा है रिवर्सिबली फॉर रिवर्सिबल, अगर हम बात करें प्रोसेस के लिए, तो देखिए डेल्टा एस टोटल तो हमें पता है कितना होता है, 0 होता ही है। डेल्टा एस गैस की अगर हम बात करें, सिस्टम की बात करें, आइसोथर्मली टेम्परेचर क्या होगा, T1 T2 सेम होगा, तो वो वाला टर्म तो हो गया कैंसिल। आपको दिया है वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम वाला टर्म आपको काम में लेना है, दैट इज NR/ln V2/V1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू है 1 इंटू R की वैल्यू हम 8.3 लेते हैं, क्योंकि हमें जूल में आंसर देना है, इसमें भी जूल में है तो इसलिए 8.31 लेते हैं, इंटू ln V2 कितना है 3V डिवाइड बाई V, तो 8.3 इंटू ln 3 की वैल्यू होती है 1.1 के आसपास लेते हैं हम, तो 8.3 इंटू 1.1। ठीक है, 8.3 इंटू 1.1 अगर हम करते हैं कितना आएगा वैल्यू आपके पास, 9.13 के आसपास। ठीक है, ये आ गई जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम और टोटल दोनों वैल्यू आ गई आपकी किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। अब हम बात करेंगे आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसको आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कीजिए। चलिए फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो देखिए डेल्टा सिस्टम तो सेम आएगा दोनों में, दैट इज 9.13 आया था आपके पास। ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा सराउंडिंग हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है डेल्टा टोटल। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली वेयर दिस मच ऑफ हीट इज लेस एब्जॉर्ब देन फर्स्ट। ठीक है, मतलब क्यू इरिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल से कितना कम है, 836.8 जूल। एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली वेयर दिस हीट इज लेस एब्जॉर्ब देन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में जो हीट थी उससे इतनी सी कम है। क्लियर है, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, या तो आप क्यू रिवर्सिबल निकालो, या फिर ऐसा हम करते हैं ना, डायरेक्ट टेम्परेचर से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज हमें पता है डेल्टा एस जो होता है, अगर हम बात करें टोटल के लिए, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, या डेल्टा एस सिंपल क्या होता है आपके पास, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये होता है आपके पास। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक बार चलिए, ठीक है, अगर हम निकालते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, ये होता है, क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ यहाँ पर, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो आपके पास आता है वो आता है माइनस क्यू रिवर्सिबल माइनस 836.8 डिवाइड बाई टी। ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ सोल्व करता हूँ। डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 836.8 डिवाइड बाई टी। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है। क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको मैं डेल्टा सिस्टम लिख सकता हूँ,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम प्लस 836.8 डिवाइड बाई 298। इस वैल्यू को मैं यहाँ लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करता हूँ, वैल्यू आती है अराउंड 2.78 के आसपास। तो और ये जो वैल्यू है ये टोटल किसके बराबर होती है, डेल्टा एस टोटल के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एस टोटल आ जाएगा, दैट इज 2.78 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.78 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा एस सिस्टम तो हमारे पास पहले ही आ गया, डेल्टा एस टोटल भी आ चुका है और पॉजिटिव है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा एस पॉजिटिव ही होता है और वैल्यू भी आ रही है पॉजिटिव। तो चाहो तो आप डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकाल सकते हो टोटल में से सिस्टम को माइनस करके, तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे थोड़ा आपको क्या करना पड़े, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़े। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात की। फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे हैं वही जनरल फॉर्मूले दो, वही आपको काम में लेने। आइसोकोरिक के लिए भी वही है, आइसोबारिक के लिए भी वही है, आइसोथर्मल के लिए भी वही है। डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के लिए सेम तरीका हम काम में लेते हैं। डेल्टा एस टोटल होता है, रिवर्सिबल के लिए 0, तो सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम बराबर माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। रिवर्सिबल तो ईजी है, इरिवर्सिबल में थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, वो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है, चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग और टोटल की कैलकुलेशन हम करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, पुरानी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैं आपको बोल रहा हूँ रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, बस एक बार आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो आप बाद में इसको कभी भी रिवीजन कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, बाद में टेंशन नहीं आएगी। लेकिन शुरू में अगर आपने पढ़ा नहीं सही से, रिवीजन नहीं किया टाइम पे, क्योंकि भूलते ज़्यादा हैं चीज़ें इसमें, ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। क्लियर है, तो रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।